नमस्कार दोस्तों, मैं निम्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 20 में आप सबका स्वागत है। और इससे पहले हम 19 पार्ट देख चुके हैं और 19 पार्ट में हमने देखा था कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध, जो कि आपने जाना था कि भाग 16 में आता है। और उसके बारे में विशेष कुछ बातें हमने देखी थी, जैसे कि 330, 331, 332, 333 और 342 तक पूरा देखा था। इसमें अच्छे से बताए थे मैंने आपको ये, और आई होप आपने देखी भी होंगे। अगर नहीं देखे तो आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो की ओर आएँ। ओके। तो पंचायती राज व्यवस्था, जो कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और वैसे आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि जीरो टू हीरो सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये वाला। तो दोस्तों, इसको ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, जैसे कि पंचायती राज के अगर बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आप अब इसके बारे में स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लो कि ये होता क्या है और कब कब क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी। देखो, पंचायत, अगर मैं बोलूँ कि पंचायत हमारा जो ये होता है ना, पंचायती राज व्यवस्था होता है, कितने स्तर का होता है। तो किसी ने वैसे इसमें द्विस्तरीय, किसी ने बोला त्रिस्तरीय, किसी ने बोला चार स्तरीय, मतलब अलग अलग स्तर का इसको बनाने की मांग करी गई और बनाया भी गया। पर जो अभी पूरे भारत में भी चलता है मेनली, वो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलता है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप किसी, या हमारा कोई देश मान लो, और देश का हमारा क्या बोलते हैं, एक राज्य होता है ना, ऐसे करके राज्य राज्य में बटे होते हैं, फिर हमारा पूरा देश बनता है एक राज्य का पूरा गठन करके, है ना। तो वैसे अगर मैं बोलूँ एक राज्य है, तो एक राज्य में अगर बोलूँ तो इसमें सबसे नीचे जाओ तो हमारा सबसे नीचे क्या होगा। तो इसमें एक डिजाइन से बता देता हूँ आपको कि सबसे नीचे हमारा ग्राम होगा, है ना, ग्राम। तो ग्राम ग्राम का ऐसे हमारे क्या होता है, हमारे प्रधान होते हैं। तो इससे ग्राम होता है उसका, फिर अगर थोड़ा सा ग्राम ग्राम बहुत सारे ग्राम अगर मिक्स कर दिए जाएँ तो उनका क्या होता है, ग्राम पंचायत बोलते हैं, है ना, ग्राम पंचायत। और अगर ग्राम पंचायतों को मिक्स कर दिया तो हमारा एक राज्य बन जाता है। ओके। मीन्स कि अगर राज्य बोल, राज्य से पहले हम क्या बोलते हैं, जिला बनता है, जिला बनता है। ओके। जिला नहीं, जिला। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो हमारा त्रिस्तरीय होता है उसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारा ग्राम पंचायत बोलो। ठीक है, ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद क्या आ गया, ग्राम के बाद मैंने बोला था पंचायत बन जाएगी, तो पंचायत समिति हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, पंचायत समिति। और उसके बाद हमारा होगा जिला, जिला समिति। ओके। तो हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें क्या क्या होता है, तो जो हमारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हमारा त्रिस्तरीय होता है। और इसको जो बनाने की, जो सबसे पहले मतलब बनाया गया था, वो हमारा कहाँ, आपको सबको पता ही होगा कि राजस्थान के नागौर जिले से बनाया गया था। किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में बना था। ओके। तो अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में इस चैप्टर में पूरी चर्चा करेंगे। और जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर हमारे एसएससी, या फिर जो हमारे जो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इंडियन आर्मी के लिए, मैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो, तो उसमें बने रहें और ध्यानपूर्वक इन सारे पॉइंट्सों का नोट्स बनाते रहें। और अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आपको इसका पीडीएफ तो नहीं बोलूँगा मैं, आपको इसके लिंक दे दूंगा, उसमें साइड में आपको पूरा मिल जाएगा ये। ओके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ज़्यादा बात हो गई है, बातें भी ज़रूरी होती हैं वैसे। पर देखो, पहला पॉइंट इसमें जो है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है हमारा, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब माइंड में बात आनी चाहिए कि 24 अप्रैल को क्यों क्यों मनाते हैं, 23 अप्रैल को क्यों नहीं बनाते, या 22 अप्रैल को क्यों नहीं बनाते। तो 24 अप्रैल 1993, इस दिन पूरे देश में हमारा पंचायती राज, मीन्स की पंचायत, हमारा जो है ये पंचायती वो होता है, सिस्टम होता है, वह लागू हुआ था 1993 में 24 अप्रैल को। तो इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके। तो अगला पॉइंट जो इसमें है कि पंचायती राज दिवस किस अनुसूची में आता है। तो अगर ये पूछे जाए, और पूछता भी है कि हमारा जो पंचायती राज दिवस होता है या पंचायती राज होता है वह किस अनुसूची में आता है, तो पंचायत हमारा किस अनुसूची में आएगा, तो अनुसूची 11 में आता है। अगर यहीं पे भाग पूछ ले तो भाग नाइन्थ, नाइन्थ भाग में हमारा क्या आएगा, पंचायती राज के बारे में होगा। कौन सा भाग, 9, भाग 9। ओके। तो तीन चीज़ हमारे इसमें कंफर्म हो गई कि हमारा पंचायती राज दिवस कब होता है, 24 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं ये भी आपने देख लिया। और पंचायती राज दिवस मतलब कौन से अनुसूची में आता है पंचायती राज, तो यह हमारा अनुसूची 11 में आता है। कौन से भाग में आता है, तो हमारे 9th भाग में आता है।
अब इसके बारे में देखो एक पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर लूँ, कुछ हमारी इसमें क्या है समितियाँ भी बनाई गई थी। देखो कोई चीज़ हमारा जब आता है ना, उससे पहले उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, डिस्कस होता है, तब जाके हमारा कोई नियम या कोई भी चीज़ें लागू होती हैं। तो वैसे ही हमारा जो पंचायती राज दिवस बोलूँगा या पंचायती जो हमारा पंचायती सिस्टम है, उसको लाने के लिए सबसे पहले एक हमारा आया था बलवंत राय समिति। कब आया था? तो 1956 से 57 के बीच में यह आया था। कौन सा? बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति था पूरा नाम है इसका, बलवंत राय मेहता समिति। तो उसकी सिफारिश पे हमारा पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी और त्रिस्तरीय हमारे इसी के उसमें हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड आता है हमारा 1956 को याद कर लेना, 56 टू 57, और फिर इसका 7 ले लो यहाँ से, और यहाँ पे याद कर लो कौन सा, 77 से 78। तो 77 देखो यहाँ पर साथ 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 दो चीज़ आ रही है ना, तो इसमें याद करो अशोक मेहता समिति, अशोक और मेहता जी दो लोग एक साथ आए, अशोक मेहता समिति। कब आई? तो 1977 से 1978। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँ, इसके बाद हमारा आया था सीधे, इसके बाद याद करना 85। देखो वहाँ 78 में खत्म हुआ था ना, तो उसका 8 ले लो। जैसे मैंने बोला पहला 57 में फिनिश हुआ, तो उसका 7 लिया तो हमारा 77 हो गया था। फिर यहाँ पे 78 में खत्म हुआ था पहला वाला, तो इसका 8 ले लो लास्ट का, उसको कर लो हम 80, यहाँ पे 1 मिनट 85। ठीक है, तो 85 में क्या आया था? तो GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति कब आया था हमारा? तो यह हमारा 1985 में आया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं, इसके बाद याद करना डॉक्टर LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति। तो इसको याद कैसे करोगे? तो LM सिंधवी समिति जो आया था उसको याद कर लो, 1985 में तो पहले वाला आ गया था, कौन सा वाला? GV.K. राव समिति। तो उसके एक साल बाद 1986 में हमारा कौन सा है? डॉक्टर LM सिंधवी समिति। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। और जो हमारा पंचायती राज होता है ना, यह मेनली जो हमारा आधारित होता है और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। ओके, अगला है पंचायती राज किस अनुसूची में आता है? तो हमारा ये हमने पढ़ी लिया है, कौन सा? अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में हमारा पंचायती राज व्यवस्था आती है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय जोड़े गए थे? यह पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि कितने विषय जोड़े गए थे, तो इसमें 29 विषय जोड़े गए थे। अगला पॉइंट है अनुसूची 11 कब जोड़ी गई? देखो हमें पता है कि अनुसूची 11 में हमारी पंचायती राज व्यवस्था आती है, पर यह जोड़ी कब गई? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। और कितनी बार आता है हमारा क्वेश्चन कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, कब आया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, 1992 में। ठीक है, 1992 में आया था और 93 में लागू हुआ। ओके, तो इसलिए इसमें डेट में कंफ्यूज मत होना कि 1993 है या 1992। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और लागू कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में यह इसको पारित, मतलब इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वह कहा जाता है हमारा लॉर्ड रिपन को। यह आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब करा था? तो यह 1907 में करा था। इसके बाद 1909 में आपको पता है 1919 में हमारे आए थे दो, हमारे यहाँ पे लॉर्ड मिंटो और हमारे लॉर्ड मिंटो सुधार आया था ना, तो इसी टाइम पे आया था। तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी 1905 में आप सबको पता है बंगाल विभाजन वाला, तो देख सकते हैं आप हिस्ट्री में बाकी डिटेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? देखो जो हमारा भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव आया था ना, उसको क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पी.के. थुंगल समिति का संबंध किससे था? तो पंचायती राज व्यवस्था से ही था हमारे पी.के. थुंगल समिति का संबंध। ओके, अगला पॉइंट जो है हमारे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग हमारा उत्तरदायी होता है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही हमारा उत्तरदायी होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश है? तो जैसे इसमें स्टार लगा ना, वैसे ये क्वेश्चन भी स्टार वाला है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा गया है घुमा फिरा के। तो इसको अच्छे से याद करने के, अनुच्छेद 40 में हमारा संविधान को क्या है कि राज्य में ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट जो होने वाला है वह है सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। और यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह 2 अक्टूबर, जब हमारी क्या होती है, गांधी जी की जयंती मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 1952, मीन्स कि 2 अक्टूबर 1952 को यह लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस समिति ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। ओके, कब करी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। कब आया था बलवंत राय मेहता समिति? तो ये 1956 से 57। ओके, जहाँ पे नाम आता है वहीं पे सीधे याद भी करो, बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 57, 1956 से 57 इसका साथ ले लोगे, आगे चले जाएगा। और आगे आएगा तो कौन सा? अशोक मेहता समिति। अशोक और मेहता दो जने साथ साथ आए तो 77 में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रीजन तो आप खुद ही कर लोगे। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति कब लाई गई थी? तो ये कब आई थी? तो 1957, मीन्स की 56 से 57 में हमारी बलवंत राय मेहता समिति आई थी। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय रखने की सिफारिश किसने करी थी? तो यह अशोक मेहता समिति ने करी थी। अब पूछा जाए यहाँ पे कि अशोक मेहता समिति कब आई थी? तो ये 1977 से 1978 में आई थी। आप ये वीडियो देखोगे ना, आपको एक ही बार में सारी यहाँ पे याद हो जाएंगी, क्योंकि इतनी बार यहाँ पे रिपीट होगा ना, रिवीजन इतने यहीं पे वीडियो देखते आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र? तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आगे बात करते हैं हम कि किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो यह हमारा कौन करेगा? तो राज्य सरकार करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि राज्य जो प्रथम राज्य था जिसमें प्रायोगिक सारे मतलब सिर्फ प्रायोगिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था चलाई गई थी, तो कौन सा ऐसा राज्य था? तो जैसे आप सबको पता होगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम राज्य जिसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था चलाई गई थी कौन सा था, सब बोलेंगे राजस्थान था, राजस्थान था। पर अगर बोला जाए कि सिर्फ एक प्रयोग के रूप में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ चलाई गई थी, तो वह चलाई गई थी हमारी आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद करें। और अगला पॉइंट जो हमारा है वो, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। किसने करी थी शुरू? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और इसकी डेट कब थी, कब ये शुरू हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो इसका जो डेट थी वह थी 2 अक्टूबर 1959। अभी 2 अक्टूबर को आपने पहले भी एक याद करा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था हमारा, वो भी हमारा 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 ऐसे करके इसको आप अच्छे से याद कर लें कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और वहाँ के किस जगह पर, मतलब किस जिले में शुरू हुई? तो राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। किसने शुरू करी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू करी थी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य है उसका वित्त आयोग गठन कौन करेगा? तो ऑब्वियस है राज्यपाल करेगा। ठीक। और अगर बोले कि वित्त जो विधेयक हमारे राज्य में आते हैं कहाँ आएंगे? तो कहाँ पाते हैं? आपने पढ़ा था विधान सभा में आते हैं, विधान परिषद में नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट है, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो पंचायतों में जो आरक्षण का वो जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अभी आपने सर बताया था कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, तो मैंने बोला था 1992 में आया था, उस टाइम पे कुछ चीज़ें उसमें आ गई थी, बाकी लागू जो हुआ 93 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? तो इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो 50% है। पहले कितना था? तो 1/3 था, और अब हो गया है 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए गए? तो यह करे गए थे 73वां संविधान संशोधन 2000 में। ओके, और अगर आपने ये पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन सा अनुसूची में आते हैं। तो ये 338 और 338A। नेक्स्ट पॉइंट है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा संसद में लाया गया था? तो यह जो लाया गया था वह PV नरसिंह राव द्वारा लाया गया था। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब भी कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। तो अगर बोला जाए कि पंचायती जो राज व्यवस्था का था, इसके लिए जो विधेयक लाया गया था सबसे पहले लोकसभा में कब लाया गया था? तो यह लाया गया था आपका 22 दिसंबर
को लाया गया था, कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में कब लाया गया था, 23 दिसंबर 1992 में लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे 92 चल रहा है, हाँ ये ध्यान रखना। मीन्स कि 22 दिसंबर 1992 को हमारा लोकसभा में लाया गया, उसके एक ही दिन बाद जस्ट 23 दिसंबर 1992 को इसको राज्यसभा में लाया गया। और उसके बाद इसको देखो, कभी भी कोई आपको पता होगा, इससे कोई भी विधेयक लाया जाता है, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में होगा, फिर उसके बाद उसको राष्ट्रपति उसके बारे में चर्चा, मतलब उसके बारे में देखेगा। तो राष्ट्रपति के पास कब गया, तो ये 20 अप्रैल 1993 को गया था। 20 अप्रैल 1993 को 93, हाँ 93 को गया था। कहाँ, हमारे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर पूछा जाए उस टाइम पे कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ पे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 20 को वहाँ चले गया। अब हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हम क्या मनाते हैं पूरे देश में, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलो भैया 20 अप्रैल को वहाँ चले गया, तो उसके 4 दिन बाद क्या हुआ कि इसको पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। तो 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती व्यवस्था थी वो पूरे देश में लागू कर दी गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में कब लागू हुई, तो वही पॉइंट आ गया, 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गई। अगला पॉइंट है, पंचायतों में या पंचायतों के संरचना के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। मीन्स कि कहाँ ऐसा बताया गया है कि पंचायती राज हमारा होगा, और वो कौन ऐसे ऐसा होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो यहाँ बताया गया हमारे 243 के सी में। अब 243वां अनुच्छेद अगर बोला जाए कब जोड़ा गया, तो यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो उसमें क्या है, कुछ भाग जोड़े गए थे, 9वें भाग में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, जिसमें कि हमारे 16 कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो कि हमारे थे कहाँ से कहाँ तक थे, तो वो हमारे थे कहाँ से कहाँ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, इतने थे इसमें, तो ये जोड़े गए थे वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश करी थी। तो यह करी थी हमारी LM सिंघवी समिति। कब आया था, तो 1986 में आया था। ठीक है, तो आप इसमें अभी इतनी चीज़ हमने पढ़ी, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो मेन पॉइंट एक चीज़, आप ये समितियां याद करना अच्छे से, कि बलवंत राय समिति कब आई थी, तो 1956-57 में आई थी। अशोक मेहता समिति कब आई थी, तो 1977, यहाँ पे याद कर लें, 1977 से 1978। फिर इसका 8 पीछे वाला 8 लेना है हमने, आगे ले जाना है कहाँ से, GV राव समिति। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे के राव समिति भी याद कर सकते हैं आप। के राव समिति कब आया था, तो 19, यहाँ पे 8 आ गया था, तो 85 में। अब के बाद क्या आता है, एल आता है, तो LM सिंघवी समिति कब आया था, तो 1986 में। तो इतना तो आप अच्छे से याद कर लें। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से फैलाएं। और आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।